हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स से लिए गए हैं। बिल्कुल बिहार बीएड का जो सिलेबस है उसी पर आधारित हमारा यह प्रैक्टिस सेट होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन जो है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, 4 जुलाई 1947 को, यहाँ पर लिखता हूँ 4 जुलाई 1947 को, ध्यान रखेंगे ये डेट। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई, यहाँ मैं लिखता हूँ 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। इस विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। पूछा जाता है कि ये जो विधेयक था इसको मंजूरी कब मिली, तो 18 जुलाई 1947 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा कि मगध के हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हर्यंक वंश का जो संस्थापक था ये बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र एवं बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करके अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार को सैनिक भी कहा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सैनिक का मतलब होता है अस्थायी सेना रखने वाला। इसका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और मगध का सम्राट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों, अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत बुक लेकर के आया हूं। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर कौन सी बुक बेस्ट रहेगी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, ये चक्षु का बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 की जो बुक है, काफ़ी खूबसूरत बुक है। बिल्कुल टू द पॉइंट जो बिहार बीएड का सिलेबस है उस पर आधारित यह बुक है। इस बुक को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी दिया गया है। साथ ही साथ आप यहां पर देख सकते हैं 2100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है इस बुक में। इसके अलावा 3 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी दिया गया है, 2018, 2019 और 2020। आपको एक झलक इस बुक की मैं इंडेक्स दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे ऊपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए सेक्शन वाइज जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा आपको। साथ ही साथ 2100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन भी है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन 1 में जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन है। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब कुछ थ्योरेटिकली दिया गया। इसी प्रकार हिंदी में देख लीजिए, नीचे आइए भाग 3 में तो तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति दिया गया है। भाग 4 में सामान्य ज्ञान दिया गया है, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस है। उसके बाद देखिए नीचे आइए तो विद्यालय में शिक्षण, अधिगमन, वातावरण दिया गया। तो दोस्तों, चक्षु का ये जो बुक है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके नियरेस्ट जो बुक स्टॉल है वहां पर भी अवेलेबल है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ मैंने वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप उस नंबर पर कॉल करके अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में जान लीजिए। देखिए, नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जीडीपी के 6% को शिक्षा पर खर्च किए जाने का प्रावधान है। और नई शिक्षा नीति में 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान है। साथ ही साथ इस शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। सेट नंबर 1 और 2 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए वुड डिस्पैच को किसने लागू किया था। ध्यान रखिएगा, वुड डिस्पैच जो है यह शिक्षा संबंधी सुधारों से संबंधित है।
और 1854 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 में तीनों प्रेसिडेंसी कोलकाता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए तथा प्रत्येक प्रदेश के लिए एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर इसको शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो प्रथम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू किया गया था और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक है, भोला पासवान शास्त्री थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? देखिए, मूल कर्तव्य अलग हैं, मूल अधिकार अलग हैं। मूल कर्तव्य को अंग्रेजी में फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है, मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो अंग्रेजी से ज़्यादा क्लियर होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। इसी के तहत जो है संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया, संविधान के भाग 4 क के आर्टिकल 51 क के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो है यह ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थोड़ा सा विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में जान लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का वैश्विक आयोजक देश कौन सा रहा है, यानी कि ग्लोबल होस्ट कंट्री इस वर्ष कौन सा रहा है? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून के दिन मनाया जाता है और इस वर्ष इसका जो थीम रहा था वो रहा था इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन इस वर्ष की थीम रही थी और इस वर्ष जो ग्लोबल होस्ट कंट्री रहा है वो पाकिस्तान रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ? तो देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ये 1904 में इसको जो है पारित किया गया और उस समय कौन जो था वायसराय था? तो लॉर्ड कर्जन था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने सर टॉमस रैले, यहाँ मैं लिखता हूँ सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद की जो है पराजित करके मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अंतिम मौर्य साम्राज्य जो था यह बृहदत्त था। बृहदत्त का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जिसने बृहदत्त की हत्या कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो सबसे पहले जानिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एवो ह्यूम के द्वारा की गई थी। 1885 ईस्वी में ही बम्बई में पहला अधिवेशन इसका बुलाया गया, उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। उस समय जो था वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ निश्चित रूप से यहाँ से आपको बेनिफिट होगा। देखिए, सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? तो सबसे लंबी तटरेखा जो है ये कनाडा की है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें हम भारत में तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, जरा मुझे आप कमेंट करके बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है पूछा जाता है कब किया गया था? तो 1873 में किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आचार्य केशव चंद्र सेन ने किसका स्थापना किया था? तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था और राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था।
सारे इंपॉर्टेंट है, सबको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि महात्मा बुद्ध ने अपना अधिकांश उपदेश किस भाषा में दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसको कि ऋषि पतनम भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में, पहला कहाँ? सारनाथ में। और अधिकांश उपदेश जो इन्होंने पाली भाषा में दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओंकोजिन संबंधित है। देखिए ओंकोजिन जो है ना, यह कैंसर से संबंधित है, यानी कि कर्क रोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो देखिए हंटर आयोग का संबंध किससे है ये जान लीजिए। देखिए हंटर आयोग जो है, इसका जो है मकसद था शिक्षा का विकास, और शिक्षा का विकास के लिए लॉर्ड रिपन ने, किसने? लॉर्ड रिपन ने 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की थी। क्लियर? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शिक्षा का विकास से। किसके समय में? रिपन के समय में। कब? 1882 में। लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसी के समय प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। इसी ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में, यानी कि किस अधिवेशन में गाया गया था? तो पहली बार यह 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, और उस समय इस सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। उसके बाद फ्रेंड्स 1911 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो है इस सत्र की पंडित बिशन नारायण धर कर रहे थे। दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो आप सभी को पता होगा विटामिन के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए, किस मुगल बादशाह को कलंदर की उपाधि दी गई है? तो बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। पूछा जाता है पानीपत का युद्ध तो 1556 ईस्वी में किसके बीच? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो थे, कबीर और रैदास, ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। कबीर और रैदास जो थे ये रामानंद के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिए कि यहाँ पर बिहार बीएड का क्लास रेगुलर बेसिस पर चलाया जा रहा है। जुड़ेंगे जितना ज़्यादा लोग, उतना ही ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आएगा। देखिए वर्तमान में कितनी नई भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं? तो देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है। कितनी भाषा वर्तमान में है? 22 भाषाएं हैं। मूल रूप से कितनी थी? 14 भाषाएं थी। और ध्यान रखिएगा, बिहार की भाषा जो है मैथिली, इसको 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23वें कौन थे? 23वें जो थे ये पार्श्वनाथ थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे अंतिम और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतवर्ष के 16 महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो देखिए 2 ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय है, और जैन ग्रंथ पूछा जाए तो ये भगवती सूत्र है। दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है, और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जिसे कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स ये है आर्टिकल 243(1) में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्य के लिए पूछा गया है। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता है कि वित्त आयोग जो है इसका गठन का प्रावधान किससे है, तो आप आर्टिकल 280 लगाएंगे। वित्त आयोग के गठन का अधिकार जो है अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास है। राज्यों में जो ये अधिकार है उस राज्य के राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल होता है। अधातु पूछा गया है तो ये अधातु ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो लवंग और केसर पूछा जाता है। तो केसर जो है ये वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, यहाँ मैं लिखता हूँ वर्तिकाग्र से केसर प्राप्त होता है, और लौंग जो है यह शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो चावल के प्रथम साक्ष्य जो है ये लोथल से प्राप्त हुआ है, और लोथल जो है गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। पूछा जाता है किस नदी के तट पर, तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो था यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर की मौर्य वंश के तुरंत बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया। तो मैंने आपको बताया था कि मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया, और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और पतंजलि का नाम आपने सुना होगा, पतंजलि जो थे यही पुष्यमित्र शुंग जो था शुंग वंश के संस्थापक उसके राजपुरोहित थे। 32 नंबर देखिए कि 93वां ऑस्कर 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए इस वर्ष जो रहा है 2021 में 93वां संस्करण रहा है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछा जाए तो एंथनी हॉपकिंस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछा जाए तो फ्रांसिस मैकडोरमंड को दिया गया है, नाम आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 33 नंबर देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना दोनों पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किसने किया था, कुमारगुप्त ने किया था। वहीं अगर पूछा जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तो किसने किया था, धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल पाल वंश का था, और ये कुमारगुप्त जो थे ये गुप्त वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, डेट सहित आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाता है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता है। तो आपसे पूछा गया सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी ये एनी बेसेंट थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट जो थी ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है। तो देखिए हर्षवर्धन ने प्रियादर्शिका, रत्नावली और नागानंद लिखा है। ये जो कादम्बरी है ना ये वानभट्ट की रचना है। कादम्बरी किसने लिखा है आपको पता होगा, वानभट्ट की रचना है, ठीक है। वानभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर देखिए कि भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला शक संवत किसने चलाया था। तो कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक, वो जब 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है तो एक नया संवत चलाता है शक संवत, जिसे कि भारत सरकार के द्वारा आज भी प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क हो जाएगा। इसी के कनिष्क समय चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया गया था। ध्यान रखिएगा कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पुस्तक माध्यमिक सूत्र जिसमें जो है सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, इसके लेखक कौन है। तो माध्यमिक सूत्र जो है इसके लेखक नागार्जुन है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन जो है ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, ध्यान रखेंगे। 39 नंबर देखिए राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो राज तरंगिणी पुस्तक जो है इसके लेखक कल्हण है, और ये राज तरंगिणी पुस्तक जो है इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एक कश्मीरी इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर कि भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, साथ ही साथ अपना स्कोर बताइएगा। बाकी सेट नंबर 1 और 2 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।